नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गार्गी शर्मा है और मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट के पद पर नियुक्त हूँ। जनवरी का महीना विश्व जन्म दोष जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि जन्म दोष क्या होते हैं, किन कारणों से होते हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं जन्म दोष। इन्हें बर्थ डिफेक्ट्स भी कहते हैं। ये बच्चे की संरचना में कुछ ऐसे विकार या असामान्यताएं होती हैं जो बच्चे में जन्म के समय से ही मौजूद होती हैं। ये या तो बच्चे के शरीर की संरचना को प्रभावित करते हैं या उसके कार्य को या दोनों को। कुछ जन्म दोष हल्के होते हैं, जैसे बच्चे के होंठ या तालू का कटा होना, पैरों का टेढ़ा होना जिन्हें क्लब फुट या CTE कहते हैं। इन चीज़ों को सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। पर कुछ जन्म दोष गंभीर होते हैं जिनसे मानसिक या शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बच्चे के हार्ट में विकार होना या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना। और कुछ जन्म दोष घातक भी हो सकते हैं। भारत में हर 100 नवजात शिशुओं में 1 से 3 में जन्म दोष यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं और ये नवजात शिशुओं में मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों होते हैं ये जन्म दोष। तो जन्म दोष का पहला कारण होता है जेनेटिक। माता या पिता से आनुवांशिक रूप से मिलने वाले दोष को जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं। इनका खतरा तब बढ़ जाता है जब आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हों जो उससे अफेक्टेड हों, या फिर कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम जिसके मदर या फादर में से, पेरेंट्स में से कोई उसका कैरियर हो, तो उनके बच्चे में ऐसे जन्म दोष होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है। या फिर माँ की उम्र, 35 वर्ष या अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं के बच्चों में गुणसूत्री संबंधी समस्याओं के होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। दूसरा कारण होता है पर्यावरण कारण, जैसे कि पॉल्यूशन, रेडिएशन या केमिकल्स से के प्रभाव में आने से बच्चे में जन्म दोष हो सकते हैं। या फिर नशीले पदार्थों जैसे कि सिगरेट या शराब का सेवन करने से बच्चों में जन्म दोष पाए जाते हैं। तीसरा कारण है पोषण की कमी। माँ के अंदर फॉलिक एसिड नामक विटामिन की कमी से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथा कारण है मैटरनल इन्फेक्शंस या कोई बीमारियां जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए, जैसे कि रुबेला, जिसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। तेज़ बुखार और शरीर पर दानों के साथ होने वाली इस बीमारी से बच्चों की आँखों पे और दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। और 5वां कारण है डायबिटीज़। मदर को, गर्भवती महिला को यदि गर्भ धारण करने से पहले डायबिटीज़ था जिनकी उन्हें जानकारी नहीं थी, या जानकारी थी लेकिन शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं था, HbA1c की मात्रा ज़्यादा थी, तो उससे बच्चे के हार्ट पर, ब्रेन पर, रीढ़ की हड्डी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी आवश्यक है कि जन्म दोष को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन हाँ, इसके जोखिम को कम किया जा सकता है और इसकी शुरुआत गर्भ धारण करने से पहले की जाती है। जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप पहले ही अपने फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेना स्टार्ट करें। फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की गोली रोज़ लेने से, एटलीस्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से 1 महीने से पहले से रोज़ लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी में समस्या आने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, नशीले पदार्थ जैसे शराब और सिगरेट का सेवन ना करें, वैक्सीन लगवाएं। रुबेला यानी कि जर्मन मीजल्स की वैक्सीन आप गर्भ धारण करने से पहले ही लगवा सकती हैं। अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी इम्यूनिटी, आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, इसकी जानकारी करें और फिर वैक्सीन लगवाएं। कोई भी वैक्सीन बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लगवाएं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि वैसे तो कई सारे रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं जिनसे जन्म दोष का जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी अधिकतर केसेस हमें ऐसी स्वस्थ गर्भवती महिलाओं में मिलते हैं जिनमें कोई जन्म दोष होने का रिस्क फैक्टर यानी कि जोखिम नहीं होता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ हैं तो भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नियमित चेकअप ज़रूर करवाएं, उन्हें मिस ना करें।
यदि आपको कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई भी और बीमारी जिसकी आप कोई दवाई लेते हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलें और ये सुनिश्चित करें कि आप जो दवाइयाँ लेती हैं वो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ रहेंगी या नहीं। उन्हें बदलने की ज़रूरत है तो उन्हें पहले ही बदल लें, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c लेवल सेफ़ जोन में हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या नहीं। इसके बाद आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने रेगुलर चेकअप को कभी मिस ना करें। आजकल प्रेगनेंसी में कई स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं जो कुछ गुणसूत्री संबंधी समस्याओं का बच्चे में कितना खतरा है इसका अनुमान लगाने में मदद करते हैं। इसमें कई ब्लड टेस्ट हैं जैसे डुअल मार्कर, क्वाड्रुपल टेस्ट या नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग जिसे NIPT कहा जाता है, और कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जैसे NT-NB स्कैन, लेवल 2 स्कैन, एनाफे और फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जो समय समय पर बच्चे के शरीर की संरचना को समझने में हमारी मदद करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जन्म दोष एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और इस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। यदि आप या आपके परिवार में कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। नमस्कार, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।